पहले उसको मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंस नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं करी, बट उसका एहसास मुझे हुआ उसके जाने के बाद। जान के साथ मेरा क्लियर ये है कि ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जिसने भी मुझे टारगेट किया उसको जवाब बैक तो मैंने दिया ही है। हेलो गाइस, आज मेरे साथ है बिग बॉस 14 में जो टॉप 3 तक पहुंच गई है निक्की तंबोली, नखरे वाली जिसे नाम दिया गया है। कैसी जर्नी रही निक्की, एंड वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच। मेरी बिग बॉस 14 की जर्नी बहुत बढ़िया रही है माशाल्लाह। बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। इट वाज नॉट एन ईजी जर्नी, बहुत मुश्किल थी जर्नी मेरी। काफ़ी झगड़े हुए, इनफैक्ट हर किसी से मेरा झगड़ा हुआ है, छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी के साथ तू मैं बहस हुई है। सो इट वाज अ डिफ़िकल्ट जर्नी, नॉट एट ऑल ईजी। सिंस डे 1 हमने देखा है ऑडियंस से इतना सपोर्ट, पर घर के अंदर कोई ना कोई आपको टारगेट कर रहा था, तो उस चीज़ से किस तरह डील किया आपने? जिसने भी मुझे टारगेट किया उसको जवाब बैक तो मैंने दिया ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि किसने मुझे दबाने की कोशिश करी और मैं मतलब उस दबाव में आई, बिल्कुल नहीं। मैं अपना जवाब मुंह तोड़ के देती थी। घर के अंदर अगर रिश्ते बनाने की बात हो तो आपने सबसे कम बनाए रिश्ते, पर जो भी बने हैं जान के साथ और रुबीना के साथ, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जान के साथ और रुबीना के साथ जो मेरे रिश्ते बने हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है। हमारे रिश्ते बिल्कुल भी वीक नहीं है, आसानी से टूटने वालों में से नहीं है। हमेशा एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया है। और रुबीना को तो मैं दिल से बहुत ही पसंद करती हूँ, वो उसे मैं बहन मानती हूँ। आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट, सेम एज जान। उसको मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। पहले उसको मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंस नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं करी, बट उसका एहसास मुझे हुआ उसके जाने के बाद। तो या आई लव देम बोथ अ लॉट। रुबीना अब जब विनर बन चुकी है, तो किस तरह की फीलिंग थी जब स्टेज पर आप तीनों थे एंड अल्टीमेटली फिर राहुल और रुबीना थे? तो मुझे मेरा क्लियर था, अगर मैं नहीं जीतती तो मैंने उसको कहा था तो तुझे ये ट्रॉफ़ी लेके आना है। तो या आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कब अनाउंस हो कि शी इज़ द विनर। राहुल वैद्य के साथ किस तरह का क्वेश्चन है? राहुल वैद्य के साथ कभी दोस्ती होती है हमारी, कभी झगड़े होते, तो इट्स नॉट अ स्टेबल रिलेशन, यू नो। दोस्ती है भी नहीं भी, ऐसा है। घर के अंदर अगर एक चीज़ आपको बदलनी हो आपकी पूरी जर्नी में, वो क्या होगी? एक चीज़ बदलनी हो, जिन लोगों को मैं दोस्त मानती थी, अगर मैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ज़्यादा रिस्पेक्ट दे सकती थी तो मैं वो बदलना चाहूँगी। सलमान खान की अगर बात की जाए तो कभी आपको डांट भी पड़ी है, कभी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिला है, तो उस इक्वेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वीकेंड का वार के बाद आप में बदलाव आता भी नज़र आ रहा था? हाँ, मुझे ऐसे लगता है उन्होंने मुझे बहुत छोटी उम्र में समझाया है, प्यार से समझाया, कभी डांट के समझाया, बट वो जो समझाना था वो बहुत ज़रूरी था। तो आई थैंक हिम कि उन्होंने मुझे समझा और मेरी समझ में वो आया, और आई एम वर्किंग ऑन इट। बिग बॉस के घर के अंदर जाने का मकसद क्या था और क्या आपको लगता है अब वो पूरा हो गया है? मकसद यही था कि आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस, और मुझे वहाँ जाना था जस्ट टू एक्सपीरियंस, और वो मकसद पूरा हो गया। बट बहुत हेडेक है, बट पूरा हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। आपकी जो स्टाइल है उसे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा था, जो आपके आउटफिट्स थे उन्हें कॉपी किया जा रहा था, तो उसे लेकर क्या कहें? मैंने बहुत काम किया एक्चुअली। मैंने 1.5 महीना अपने स्टाइलिस्ट के पीछे लग के मैंने उनसे काम करवाया कि मुझे जैसे आउटफिट्स चाहिए वैसे प्लीज़ मुझे दिलवा दो। तो हमने बैठ के 3 स्टाइलिस्ट मैंने हायर किए थे, मैंने उनके साथ बैठ के पूरा लुक डिस्कस किया। और आई एम वेरी हैप्पी कि ये लोग उसे रिक्रिएट कर रहे, कॉपी करके, यू नो, दे आर एडोरिंग मी सो मच। आई एम हैप्पी। देखिए, टॉप 3 तक पहुंचकर फिर ट्रॉफी लेकर ना आना, कहीं ना कहीं अफसोस हुआ? ऑब्वियसली मैंने अपने आप को ही तो विनर देखा था ना पहले दिन से, लेकिन हर किसी की किस्मत में ट्रॉफ़ी नहीं होती है, तो नहीं लिया, कोई बात नहीं। 3rd भी पहुंची तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फैंस ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल वॉट एवर पोजिशन आई एम। पूरी जर्नी में कभी भी ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं लो हो गई, अब आई विल गिव अप? जब मैं वापस आई थी और पहले ही हफ्ते राखी के साथ गंदी लड़ाई हो गई थी, जहाँ पे उन्होंने गाली गलौज किया था, तो मुझे ऐसे लगा था कि आई वॉन्ट टू क्विट दिस गेम। मैंने हालांकि मेरे दोस्तों को भी बताया था, मन्नू जो मेरा दोस्त है, तो उनसे भी मैंने बात करी थी कि मुझे ये शो छोड़ना है, आई कांट लिव हियर, ये वो। बट उस हफ्ते वीकेंड पे सलमान सर ने राखी
मेरे फेवर में बात करके राखी को गलत ठहराया था कि वो सच में उन्होंने जो गाली गलौज करी थी वो अच्छी नहीं थी। एंड दैट मोमेंट दैट मेड माई माइंड लाइट, माई हार्ट लाइट, एंड आई फेल्ट कि ठीक है बाबा, मतलब उसे समझाया गया और मैं गलत नहीं थी। जब उन्होंने गाली गलौज किया था तो सारे लोग उस पर हंस रहे थे, किसी ने मेरा स्टैंड नहीं लिया था और मैंने अपना स्टैंड लिया था। तो आई फेल्ट वेरी लेफ्ट आउट, वेरी अलोन। बट उन्होंने, सलमान सर ने जिस तरीके से राखी को समझाया कि आप गलत थे, आई फेल्ट गुड अबाउट इट कि एटलीस्ट उसको समझाया। जान के साथ किस तरह से रिश्ता आगे बढ़ता नज़र आएगा हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा उनकी मॉम को भी थोड़ा सा इशू हो गया था, तो उस चीज़ को लेकर अब आप क्योंकि घर के बाहर आ गए हो तो विल यू गो एंड क्लैरिफाई विथ हर? जान के मॉम के साथ आई हैव नो आइडिया, बट जान के साथ मेरा क्लियर ये है कि ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वी आर गुड फ्रेंड्स। ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। आई वुड लव टू कंटिन्यू आवर फ्रेंडशिप अहेड। आपके फैंस को लास्टली कुछ कहना चाहेंगे, आगे अब कहाँ देखेंगे आप? Definitely they will watch me in movies, videos, music videos and और भी कई प्लेटफॉर्म्स में they will see me. I would love to thank them कि thank you so much मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। आप लोगों की वजह से मैं आज टॉप 3 में पहुंची हूँ। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, Nikki, and all the best to you. With camera person Deepak, this is Neha Antani for Telemasala.